तो एनटीपीसी को टारगेट मान के तैयारी करना चाहिए या ग्रुप डी पे फोकस करना चाहिए या हम एएलपी टेक्नीशियन की तरफ जा सकते हैं। तो इन सारी बातों पर मैं चर्चा करूंगा, जिससे आप शायद एक दिशा में और एक भर्ती के बारे में सोच पाएंगे, रेलवे के बारे में थोड़ी क्लैरिटी अपने माइंड में ला पाएंगे कि हाँ हमें किस तरह से कौन सी तैयारी करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि रेलवे का बच्चा अगर सबसे ज्यादा कोई कंफ्यूज है तो वो रेलवे का ही बच्चा है। वो कोई भी भर्ती को फोकस नहीं कर पा रहा क्योंकि बहुत सारी भर्तियां उसको देखने को मिल रही हैं। तो मैं इन सारी बातों के गाइडेंस के लिए आया हूं बच्चों। जैसे, और ये कोई बैच सेल की या किसी बैच के प्रमोशन की कोई वीडियो नहीं है, जस्ट फॉर गाइडेंस। मुझे लगता है कि अगर बच्चे कंफ्यूजन में आएंगे तो फिर मुझे आगे आकर के उनको गाइड करना चाहिए, यही मेरा काम है। चलिए, तो अब मैं बात करूंगा बच्चों कि जैसे अगर आप रेलवे को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो 2024 से इन्होंने बोला कि अब हर साल रेलवे की वैकेंसी आएंगी, और सच पूछिए तो एसएससी से भी ज्यादा बढ़िया कैलेंडर को अब ये फॉलो करने लगे हैं। शुरुआत में दिक्कत हुई थी, लेट सवेर भी हुई थी, लेकिन एग्जाम उनसे अच्छे करा रहे हैं, जबकि यहां पर कई कई एग्जाम भी लेने पड़ते हैं। जैसे एनटीपीसी में आप देखेंगे टीयर 1 भी लेना पड़ेगा, फिर सीबीटी 2 भी लेना पड़ेगा, फिर सीबीएटी भी लेना पड़ता है, फिर टाइपिंग भी लेनी पड़ती है। तो इतने सारे स्टेप्स हैं। तो जबकि इनका सिस्टम अभी शुरू हुआ है, एसएससी का सिस्टम बहुत दिनों से चल रहा है, तब भी ये एसएससी को टक्कर दे रहे हैं, और एसएससी का सिस्टम फिलहाल खराब चल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज कैलेंडर को फॉलो करते हुए नहीं चल रही है। इसलिए बच्चा रेलवे को ही सोचता है कि मैं कैरियर बनाऊं या ना बनाऊं। मुझे डाउट है कि मैं इधर फोकस कर लूंगा तो कहीं मैं उधर से भी ना रह जाऊं। तो ये सारी गाइडेंस इस वीडियो में है। तो आप समझेंगे कि जैसे 2024 की बात करता हूं तो 85,044 पदों पर वैकेंसी आई, सारी मिलाकर के, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, सब मिलाकर के हमने देखा कि ये 85,000 पदों पर वैकेंसी थी रेलवे के अंदर, और ये लगभग हर वैकेंसी कंप्लीट भी हो चुकी है। ग्रुप डी का भी लगभग रिजल्ट आ गया। ग्रुप डी का आप छोड़ दो बस थोड़ा सा, क्योंकि उसका फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, अभी फिजिकल चल रहे हैं। वो 2024 नहीं, वो जनवरी 2025 में आई थी, है ना। तो ये लगभग 2024 की सभी वैकेंसी, ग्रुप डी को छोड़ दूं तो कंप्लीट ट्रेनिंग पे जा चुके हैं, या कुछ जिनका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। मतलब सब कुछ बच्चे को पता लग गया कि मैं सेलेक्ट हुआ हूं या नहीं हुआ, चाहे ट्रेनिंग पे गया हो या ना गया हो। ये अच्छी बात है। दूसरा, 2025 की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर पद घटे, क्योंकि ये पद आए थे 6 सालों में। 2019 के बाद 2025 में 24 में वैकेंसी आ रही थी 18-19 के बाद। तो ये 5 सालों में जब पद आए, 5-6 सालों में, तो ये ठीक ठाक, हालांकि ये भी बच्चों को बहुत कम लगे, और कायदा भी था कि यार पहले ज्यादा आते थे अब थोड़े घटे हैं। तो इन्होंने फिर ये बोल दिया इस पर कि अब हम हर साल निकालेंगे। तो बच्चे थोड़े संतुष्ट हुए, ठीक है भाई हर साल निकालोगे तो फिर ठीक है, पर भरोसा नहीं हो रहा था। पर इन्होंने अगले साल भी निकाले, नियमित रूप से निकाले, और पद घटे भी, क्योंकि हर साल निकालेंगे तो ये होगा ही। अब 2026 की बात है तो 2026 में अभी एनटीपीसी और ग्रुप डी, जिसमें ज्यादा पदों की संख्या आती है, वो इसमें मिले नहीं है। 22,501 अब तक जो रिकॉर्ड चल रहा है वो इससे ज्यादा पद आने का है, क्योंकि जो भर्ती आई है, एएलपी की आई हो या टेक्नीशियन की आई हो या जेई की आई हो, पिछले सालों से ज्यादा पद पर है। 2025 से 26 में ज्यादा है, क्योंकि अब हर साल, क्योंकि पिछले वाले जो बचेंगे आगे जुड़ते चले जाएंगे। हालांकि 25 वाले 26 में नहीं जुड़े, क्योंकि अब ये भर्ती पूरी नहीं हुई है। 24 वाले अब यहां जुड़ने लग जाएंगे, तो आगे रूटीन बन जाएगा, रोटेशन बन जाएगा, और आगे के पद ऐसे जुड़ने चले जाएंगे जहां जहां बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे। तो आगे और अच्छी पदों की आने की उम्मीद बनी रहेगी। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि भाई देखो, रेलवे में जो मेन वैकेंसीज हैं वो कौन कौन सी आती हैं, जिसमें सब लोग फॉर्म भरते हैं। जैसे एएलपी, आईआईटी वाले बच्चे या डिप्लोमा वाले बच्चे ही, आईटीआई वाले, सॉरी आईआईटी कह रहा हूं, आईटीआई डिप्लोमा वाले बच्चे ही एएलपी में फॉर्म भर पाते हैं। टेक्नीशियन में भी वही फॉर्म भर पाते हैं, है ना। अगर मैं बात करता हूं जेई में, तो जेई में डिग्री चाहिए होती है, डिप्लोमा चाहिए होता है, तो फॉर्म भर पाते हैं। डिग्री मतलब बीटेक की। तो ये सबके लिए नहीं है, पहले 3 फॉर्म केवल स्पेसिफिक बच्चों के लिए होते हैं, और इसलिए आप फॉर्म की संख्या देख सकते हो, ये इनकी रहती है। और ये शुरुआत में थी, और अब इस बार देखोगे तो देखो भारी गिरावट आई है। आरआरबी टेक्नीशियन में शुरुआत में 14,000 पद थे, इस बार पद भी घटे हैं, 6238 हुए 2025 में। लेकिन फॉर्म देखो आप सीधा, जहां 27 लाख लगभग फॉर्म थे, वो 8,41,000 रह गए हैं। तो यानी आप ये कहोगे 1/3, जबकि वैकेंसी 1/3 नहीं हुई थी। तो कंपटीशन तो इससे यहां पर कम ही देखने को मिला। अब और जो बच्चे होशियार थे, या आप कहोगे कि भाई ठीक ठाक थे, वो इन भर्तियों में लग गए। तो आपसे जो होशियार है वो लग गए, आप जो रहे हो किनारे पे, तो आप ही के लिए वो चांस है। और फॉर्म भी घट रहे हैं, तो नए बच्चे तो बहुत ज्यादा नहीं आ रहे हैं। तो आप जो है यहां एक करियर की अपना सोच सकते हो कि हाँ, अगर आप आईटीआई या डिप्लोमा वगैरह है आपके पास, तो हालांकि इसमें 1-2 वैकेंसी ऐसी होती है कि अगर आपके पास बीएससी भी कर रखी है तो भी आप टेक्नीशियन का फॉर्म भर पाते हो, फिजिक्स वगैरह से, है ना। तो ये है, यहां भी अगर देखोगे तो फॉर्म देखो 18,40,000 थे, 10,03,000 आईटीआई मांगते हैं ना, इसलिए फॉर्म कमाते हैं। चलो अब आप देखो, इससे ज्यादा वैकेंसीज यहां आ रही हैं 2026 में, बढ़ी है ना दोनों जगह। मैं बोल रहा था कि बढ़ रही हैं अब वैकेंसी। 2585 वैकेंसी जेई में थी, 4,098 आई हैं इस बार। बाकियों की अभी वैकेंसी डिक्लेयर होनी है। ये सेक्शन कंट्रोलर की घटी है, क्योंकि पिछली बार ही आई थी सेक्शन कंट्रोलर की, वो 368 थी,
अब ये हर साल आएंगी तो फिर ये 100 150 ये आपकी स्टेशन मास्टर की रैंक की पोस्ट है। मैथ रीजनिंग इसी में आते हैं, जिसके मैथ रीजनिंग स्ट्रांग है वो इस फॉर्म को शौक से भरे, इसमें जीएस वीएस भी नहीं होती है ना, पर कट ऑफ ठीक ठाक जाती है। अब ये पैरामेडिकल की लगभग क्लियर हो गई है कि 600 वैकेंसीज आने वाली हैं। तो मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड ये वो है कि भैया जहां ये टीचिंग वीचिंग सब इसमें डाल दिया जाता है, तो ये जो है सेक्शन कंट्रोल का फॉर्म कोई भर सकता है, लेकिन पैरामेडिकल और मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड इसमें कुछ ना कुछ स्पेसिफिक मांगता है। अब यही भर्तियां रह गई जो सभी बच्चों के लिए है। कौन कौन सी? एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, जो ग्रेजुएट है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वो इसको भर सकते हैं, ग्रेजुएट भी इसको भर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट मतलब 12th पास, जो ग्रेजुएशन में है अभी 12th पास है वो भर देगा। रेलवे ग्रुप डी जो 10वीं पास है वो इस फॉर्म को भर देगा, है ना। तो इसलिए जो ग्रेजुएट है वो तीनों फॉर्म भर सकता है और वो सेक्शन कंट्रोलर का भर सकता है। तो ये यहां ये ओपन भर्ती होती है और इनमें आते हैं फॉर्म बहुत ज्यादा। अगर आप देखेंगे तो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में देखो 58 लाख 63 लाख, अंडर ग्रेजुएट लेवल में 10+2 में ज्यादा होते हैं, और ये 1 करोड़ फॉर्म आए थे ग्रुप डी में। अब आप यहीं पे आप देखो कि कितना गिरावट आई है। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में 25,89,000, 63 लाख के 32 लाख फॉर्म हो गए, आधे से भी कम। ये 2025 की स्थिति है और 26 में स्थिति और कम होने वाली है ना, क्योंकि इंटरेस्ट बच्चों को नहीं आ रहा है। 1 करोड़ 8 लाख, यहां 53 लाख, जस्ट आधे हुए हैं ना सारे फॉर्म। आप देख लीजिए सारे फॉर्म्स की संख्या एकदम आधी होगी, जबकि वैकेंसीज हम देखें तो वो आधी नहीं थी, ये तो लगभग ऐसी है। ये देखिए 32 की 22 हुई थी। तो इससे आप अपना मोटिवेशन अप कर सकते हो कि हाँ रेलवे को कैरियर बनाया जा सकता है। आरपीएफ का तो एक बार वैकेंसी आई, उसके बाद आई नहीं। उसके बाद बहुत आसानी से जो है रेलवे मिनिस्टर का ही बयान था कि हमें आरपीएफ की एक रेगुलर वो जरूरत पड़ती है, इसलिए हम इसको एसएससी को दे रहे हैं। बड़ी सफाई से उन्होंने इसमें से पल्ला झाड़ लिया। अब रेलवे कैलेंडर में वो नहीं रहेगी, है ना। बच्चे परेशान है आज भी आरपीएफ को लेकर के, है ना। अब उसका क्या पता चलेगा? उसका पता चलेगा एसएससी जीडी के फॉर्म आएंगे, एसएससी सीपीओ के फॉर्म आएंगे, वहां भी नहीं आई तो आरपीएफ के साथ अन्याय है। फिर उसके लिए जहां आवाज उठेगी उठाएंगे।